बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को इक़दाम कत्ल के मुकदमे में अदालत की तरफ से बुलाए जाने और इसके नतीजे में पैदा होने वाली ख़तरनाक असरात और सऊदी सफ़ीर की आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात पर बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और काइंडली वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय जो है वो भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। हरमैन शरीफैन मक्का मदीना के लिए मुसलमानों के दिलों में मौजूद एहतराम की वजह से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ किसी को भी कबूल नहीं है। इसके साथ साथ सऊदी अरब में रोज़गार के सिलसिले में मौजूद पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद की वजह से भी पाकिस्तानी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। सब पाकिस्तानी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर से बेहतर रखना चाहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ही दोनों ममालिक के लिए फ़ायदा मंद है। दरअसल मोहम्मद बिन सलमान के वली अहद बनने के बाद से सऊदी खारजा पॉलिसी में नुमायां तब्दीलियां वाक़या हुई हैं, जिसमें से सरे फहरिस्त सऊदी अरब में चलती अंदरूनी बगावत को कुचलना और बैरूनी ममालिक की तनकीद पर बहुत से ममालिक से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब अपने तेल की पैदावार की वजह से मुआशी तौर पर किसी मुल्क पर इन्हिसार जो है वो नहीं करता। इसीलिए इनके लिए सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करना नहायत मामूली सी बात है। लेकिन नाज़रीन, ऐसा तब से हुआ है जब से मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो सऊदी अरब के वली अहद बने हैं। ख़ास तौर पर जब कोई मुल्क इन पर आज़ादी इजहार राय या इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से तनकीद करता था तो मोहम्मद बिन सलमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। इसीलिए सऊदी अरब के कनाडा, कतर, यमन, तुर्की, ईरान और जर्मनी, लिबनान और इसके साथ साथ मिस्र के साथ इनके नहायत मामूली नौइयत की बातों पर ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। अब अगर पाकिस्तान से भी इनके ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो दोनों ममालिक के लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन पर सऊदी अरब की दोगली पॉलिसी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए भी नाकाबिले कबूल है। सऊदी अरब की मुनाफ़क़त की वजह से मुसलमानों के दिल से आले सऊद के लिए तमाम इज़्ज़त और वक़ार और इनका रोबो दबदबा जो है वो ख़त्म होता हुआ महसूस दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी बहुत भारी अमाउंट पाकिस्तान भेजते हैं। 2019 और 2020 के अंदर भी 5.40 अरब से ज़ायद डॉलर सऊदी मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान भेजे गए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से सबसे ज़्यादा पैसे भेजने वाले भी सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा मफादात वाबस्ता हैं और यही वजह है कि नाज़रीन, पाकिस्तान सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन किसी भी मुल्क को दूसरी मुल्क की सफारतकारी पर असरअंदाज होने का हक हासिल नहीं है। और इसी वजह से पाकिस्तानी क़ियादत और अस्करी इदारों ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे कोई भी मुल्क असरअंदाज नहीं हो सकता। यही असल वजह थी जो पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात पे असरअंदाज हुई है। इस ज़मन में सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से मुलाकात की है। लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर खारजा या वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं की? तो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर सही मायनों में काम नहीं कर पाई और इससे कबल जो भी हुक्मरान थे वो चोर डाकुओं से ज़्यादा कुछ नहीं थे। मुल्क में मार्शल लॉ भी आया जिसकी वजह से अस्करी क़यादत को पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है। यही वजह है कि सियासी क़यादत भी खारजी अमूर के हवाले से अस्करी क़यादत को तरजीह देती है। सी पैक और चीन के साथ तय होने वाले मामलात में भी अस्करी क़यादत ने अहम किरदार अदा किया। इसी तरह सऊदी अरब और अमेरिका समझते हैं कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत सियासी क़यादत की निस्बत ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सियासी हुक्मरानों की लूट मार वाली सोच है।
इसी सियासी खामियों और कमजोरियों की वजह से अस्करी क़यादत को आगे बढ़कर मुल्की मफाद में अहम फैसले करने पड़ते हैं। आज की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और सऊदी सफ़ीर की मुलाकात के पीछे भी यही अनासर कार फरमा है। DGISPR के मुताबिक इलाकाई अमूर पर बहस हुई, लेकिन दर हकीकत सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में दर आने वाले तनाव के मामलात पर बातचीत हुई है और आर्मी चीफ ने यह बावर करवाया है कि दो तरफा ताल्लुकात इज्जतो वकार के साथ बहाल हो सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब को छोड़ना हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन मुल्की वकार पे कोई समझौता नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और सऊदी सफ़ीर की ये मुलाकात एक अच्छी पेशरफ्त है जो सऊदीया पाकिस्तान ताल्लुकात के तनाव को ख़त्म करने में मदद देगी। दोस्तों, अब मोहम्मद बिन सलमान पर होने वाले इक़दाम कत्ल के मुकदमे की बात करते हैं। कनाडा में जलावतनी की जिंदगी गुजारने वाले साबिक सऊदी वजीर साद अल जाबरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इन्हें कत्ल करने के लिए इन्होंने वही टीम रवाना की जिसने तुर्की में जमाल खाशोगी को हलाक किया था। साद अल जाबरी साबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ के करीबी साथी रह चुके हैं। सन 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने बिन नाइफ को इनके ओहदे से हटाकर जेल में डाल दिया था। तब अल जाबरी वहां से अपनी जान बचाकर कनाडा में पनाह लेने पर मजबूर हो गए थे। अल जाबरी ने वाशिंगटन DC की एक अदालत में मोहम्मद बिन सलमान और इनके 24 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है जिसमें इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है। इल्ज़ाम है कि इन अफराद ने एक खसूसी दस्ता कनाडा रवाना किया जिसने जाए वकूआ से सबूत व शवाहिद मिटाने वाले माहिरीन भी शामिल थे। इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान इन्हें कत्ल करने के लिए इन्होंने वही टीम रवाना की जिसने तुर्की में जमाल खाशोगी को हलाक किया था। अल जाबरी के वकला का कहना है कि कत्ल का ये मंसूबा इस वक्त आश्कार हुआ जब कनाडा की बॉर्डर पुलिस ने इस मुश्तबा टीम को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि इन अफराद का कहना था कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। अल जाबरी के वकला का यह भी दावा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने इनके मुवक्किल को व्हाट्सएप के जरिए कत्ल की धमकियां भेजी जिनके मुताबिक अल जाबरी के खिलाफ कत्ल का फतवा जारी कराया गया। यह भी कहा गया है कि अल जाबरी के सऊदी अरब में मुकीम 2 बच्चे ज़ेरे हिरासत हैं। अब अदालत ने मोहम्मद बिन सलमान को बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया है कि वो अदालत हाजिर हों और अपनी सफाई जो है वो भी पेश करें। ग्लोबल थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर पीस में मशरिक़े वुस्ता के प्रोग्राम से वाबस्ता फेलो यास्मीन फ़ारूक ने DW को बताया कि सऊदी मीडिया के रद्द अमल से ज़ाहिर हो रहा है कि इन इल्ज़ामात के बाद रियाज़ हुकूमत अपनी साख खराब होने के बारे में फ़िक्रमंद है। इन्होंने मज़ीद कहा कि इससे न सिर्फ सऊदी हुकूमत को मुल्की सतह पर दबाव का सामना करना पड़ेगा बल्कि अमेरिका से भी ताल्लुकात कशीदा होने का अंदेशा है। स्टाइनबर्ग के मुताबिक चूंकि अल जाबरी अमरीकी शहरी नहीं है इसलिए अमेरिका में वो ये मुकदमा नहीं चला सकेंगे। वो अल जाबरी अमेरिका के रहायशी भी क्योंकि नहीं हैं, वो सिर्फ अमेरिका के एक अहम साबिक इत्तेहादी हैं। ताहम सऊदी एक्टिविस्ट अब्दुल अजीज अल मोइद का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान अपनी और मुल्क की इज्जत बचाने की खातर इन इल्ज़ामात का जवाब देने पर मजबूर जो है वो हो सकते हैं। DW से बात करते हुए इन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद अमरीकी निज़ाम इंसाफ को यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। यास्मीन फ़ारूक का मजीद कहना है कि इस मुकदमे पर कार्रवाई बेशक ना हो, लेकिन वली अहद और सऊदी अरब की साख मजीद खराब हो गई है। लेकिन दोस्तों, अलावा अज़ीम मोहम्मद बिन सलमान पर इक़दाम कत्ल के इल्ज़ामात को अमेरिका कल को सऊदी अरब को ब्लैकमेल करने को इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए ये मुकदमा नहायत ही अहमियत का हामिल है। तो नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।